कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, एकदम बढ़िया। तैयारी सही चल रही है आपकी? देखिए, जैसा कि हम लगातार सीरीज में आपको पॉलीमर्स दिया, आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देंगे, आपको एमीन्स भी दिया, बायोमोलिक्यूल्स भी दिया। ये सभी टॉपिक आपको प्रॉपर वे में हमने टीच किए, इनके क्वेश्चंस आपको समझाए, इनके क्वेश्चंस आपको करवाए, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपके सामने हैं एल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चंस को लेकर। आपके लिए लगातार क्वेश्चंस की भरपूर टेस्ट सीरीज देते रहते हैं और दी भी है, और केंद्रीय विद्यालय और इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हम पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के मैं आपसे एक जरूर विनती करूंगा कि आप मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज यूज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर के अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पे अब फ्री टेस्ट सीरीज भी चलने वाली है। तो फ्री टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोमा ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पर डे आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल टाइम बिना कंज्यूम किए हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं, जितने कर पाएंगे करवाएंगे आपको। एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म अ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो आपको बताना चाहूंगा कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, अगर आप विच शोज कौन सी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से इसको साइड में कर लेता हूँ और कंपाउंड बना करके आपको दिखाता हूँ कि कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो फिर मेरे हिसाब से ये होगा कि यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिया आपने, ये आपने CH3CHO लिया, CH3CHO आप ऐसे लिख लीजिए, CH3CHO ऐसे लिख दीजिए। अब इस पे आप HCN की रिएक्शन करा दीजिए। जब HCN की रिएक्शन कराएंगे आप, तो यहाँ पर CH3 बनेगा, यहाँ पर H बनेगा, यहाँ पर C बनेगा, यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पर CN बन जाएगा। इसका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, तो ये COOH में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपको पता हो जाना चाहिए, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट अल्कोहल बनना चाहिए, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। CH3 यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा और CHOH इसका मेन प्रोडक्ट होगा। तो यानी कि ये इसका मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। आंसर नंबर 3 इसका सही होगा। द रिएजेंट विद विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजिली। The reagent with which both acetaldehyde and acetone react easily। तो ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन हो जाती है, टॉलन के साथ में नहीं होती। एल्डिहाइड का टेस्ट है, ये भी एल्डिहाइड का टेस्ट है, ये भी एल्डिहाइड का टेस्ट है। ये कीटोन नहीं देते हैं, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजिली रिएक्शन कर लेता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है तो आपको ये भी जानकारी हो जाए कि एसिटल्डिहाइड के साथ में 2 डिग्री का अल्कोहल बनाता है, जबकि एसीटोन के साथ में 3 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। ये जानकारी भी आपको हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। इन कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, ना प्राइमरी एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर टिक आपको करना चाहिए, यानी ये ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव द एडिशन रिएक्शन विद, दोनों के साथ में एडिशन दोनों के साथ में हो जाती, तो बोथ होना चाहिए। यहाँ पर बोथ ऑप्शन ही सही आएगा, बोथ ऑप्शन ही यहाँ पर सही आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग चल लेते हैं। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन इज यूज्ड, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। अगर मैं ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हेक्सामिथाइलिन यूरोट्रोपिन होती है। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन ये यूरोट्रोपिन होती है और ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह यूज की जाती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी सीरीज में चल रहे हैं और आप इनको अगर करना चाहते हैं, इनसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो कीटोन बनता है, मतलब एसीटोन यहाँ पर बनना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हो आप। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, ये आइसोप्रोपाइल। इसका ऑक्सीडेशन करिए, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए और O जोड़ दीजिए तो कीटोन यानी कि एसीटोन बन जाता है। इन एल्डिहाइड कार्बन ऑफ द CHO ग्रुप, CHO ग्रुप का जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ H लगा, यहाँ R है, सिग्मा 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 यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पर होगा। एसीटोन ऑन डिस्टिलेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसको डिस्टिल करते हैं तो डिस्टिल करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपको दिखाई देता हूँ कि ये प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप जानते होंगे सभी तरफ यहाँ पर CH3 लग जाता है, यहाँ पर भी CH3 लग जाता है, यहाँ पर भी CH3 लग जाता है, तो इसको हम लोग मैसिटाइलिन के नाम से जानते हैं। और मैसिटाइलिन ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहेगा। द रिएक्शन ऑफ, ये रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, PDBSO4 दिख चुका है तो रोजनमंड पर टिक कर सकते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड का टेस्ट माना जाता है सिल्वर। इनमें से क्वेश्चन आपको तय है कि झारखंड PGT लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, साथ में आपको नवोदय विद्यालय के एग्जामिनेशन में 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांस होंगे। तो आपको लगातार ये वीडियो देखनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक इसे छोड़ना नहीं आपको, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना छूटे। ये मेरा उद्देश्य लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट रिएक्ट विद PCl5, कौन सा इसमें PCl5 से रिएक्शन नहीं करता है। तो मुझे जानकारी जो है कि PCl5 जो होता है वो एल्केन से रिएक्शन नहीं करता, और एल्केन यहाँ पर इथेन मुझे दिखाई दे रहा है। SCHO रिएक्ट विद द NH3 टू फॉर्म द यूरोट्रोपिन, अभी मैं देख चुका हूँ हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जाना चाहिए। तो इस पे फोर्थ पर टिक कर लिए। बॉइलिंग पॉइंट जो एसीटोन का, अब ये तो भाई रटने वाली बात हो गई कि बॉइलिंग पॉइंट ये कुछ ही लोग कर पाएंगे, क्वेश्चन सब नहीं कर पाएंगे। 56 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर 56 पे आपको टिक करना पड़ेगा। फॉर्मेलिन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, फॉर्मेलिन किसका एक्वा सॉल्यूशन है, फॉर्मेलिन फॉर्मिक एसिड का है कि फॉर्मेल्डिहाइड का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए ये आपको बता दूंगा कि 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो फॉर्मेलिन कहलाता है। फेमस रिएजेंट हैविंग द कॉपर सल्फेट रोचली सॉल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसे फेलिंग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। रोचली सॉल्ट जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को कहा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोचली सॉल्ट के नाम से अगर हम लोग जानते हैं तो फिर इसको फटाफट आप पढ़ लीजिए। ऑन द स्ट्रांगली हीटिंग एंड हाइड्रस कैल्शियम एसीटेट, अगर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो आपको एसीटोन मिलना चाहिए, और कैल्शियम फॉर्मेट को करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, एसिटल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को तो आप फॉर्मेल्डिहाइड केवल मिलेगा, और एसिटल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को करते हैं तो एसिटल्डिहाइड मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को फेलिंग सॉल्यूशन ही डिस्टिंग्विश कर सकता है। CHO यहाँ पर MnO2 से मैं इसको रिएक्शन करा रहा हूँ, तो 19 वाले में X जो क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर CH3COOH आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं CH3COOH लिख लेता हूँ, यहाँ पर CH3COOH लिखता हूँ। जब इसको कराऊंगा तो CH3COCl बनेगा, और यहाँ ये NaCl निकल जाए, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड बनना चाहिए। और एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। एसिटिक एनहाइड्राइड ढूंढिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। बाई जो है वो, अच्छा बाई तो हो गया CH3COCl, तो बाई तो CH3COCl हो गया। पूछ क्या रहा है तो देखें, तो ये हो गया आपका CH3, हाँ COCl हो गया। जेड क्या होना चाहिए, तो जेड जो होना चाहिए वो एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, एसिटिक एनहाइड्राइड तो कहीं नहीं लग रहा है, एक बैलेंसी फ्री है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो कीटोन हो गया, और ये आपका हो गया कहीं पर 2 O दिखने चाहिए, वही ऑप्शन इसका 19 वाले का सही आएगा। तो हाँ 2 ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आगे की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर CH3, यानी कि अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लिखता हूँ तो ऐसे ही तो लिखूंगा, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे लिखूंगा, ऐसे, ये ऐसे लिखूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब हुआ कि 2 कहीं पर ये CH3 होना चाहिए, CO होना चाहिए, CO हो गया, फिर ये गलत हो गया आगे नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं दिया है, तो ऑप्शन मुझे सही करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन सही करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी अब आपका हो गया CO CH3, इसके 2 यानी कि ग्रुप दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसके 2 टाइम्स जोड़ दीजिए, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसी ग्रुप को अगर इसका यहाँ पर इतना हिस्सा होल ट्वाइस में चला जाता
तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने ये ऑप्शन यहाँ दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैं 19 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूँ। द ग्रुप कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, ईथर में होगा, ईथर में नहीं होगा। बाकी द ग्रुप CO इज प्रेजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होता है। तो कि लेकिन एस्टर में भी होता है CO ग्रुप। तो समस्या ये कि इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए। इसका आंसर अगर CO ग्रुप की बात करें तो एस्टर वाला CO, केवल CO इसी में ही कीटोन में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं होगा। बाकी तो COOH यहाँ पर है, ये तो इसलिए CO ही दिखाना है, तो कीटोन लगाना पड़ेगा। कैनिजारो रिएक्शन अकर्स विद, कैनिजारो उन्हीं में होती जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है, तो बेंजल्डिहाइड में नहीं होता है, ये होता है आपका प्रोपेनल्डिहाइड में। तो यानी कि आंसर नंबर इसका 1 टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ। बेस कैटालाइज का मतलब है जिन्हें बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो प्रोपेनल्डिहाइड ही मुझे दिख रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन देने वाला जो कंपाउंड है वो आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जो मैंने अभी बात बोली थी वही यहाँ पर आ रही है। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स एन एडिटिव प्रोडक्ट, formaldehyde gives an additive product with methyl magnesium iodide which on aqueous hydrolysis, तो क्या बनना चाहिए, तो 24 वाले क्वेश्चन पे अगर मैं ध्यान देता हूँ तो फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स एन एडिटिव प्रोडक्ट ऑन मिथाइल मैग्नीशियम, ठीक है, 1 डिग्री का अल्कोहल यानी कि इथेनॉल बनना चाहिए यहाँ पर। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, जब दोनों का मिक्सचर हीट किया जाता है तो क्या बनता है ये आपको बताऊंगा। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, तो अभी मैंने बोला था इससे पहले थोड़ी देर पहले, एसिटल्डिहाइड मिलता है। मैजेंटा जो होता है, ये मैजेंटा क्या है, मैजेंटा एक्चुअली में एक डाई होती है, और इस डाई को अगर मैं देख रहा हूँ तो रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को बोलते हैं। रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कहीं पर है, ये थर्ड वाला ऑप्शन लगाइए आप। इसके बाद एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, कोई भी एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर अल्कोहल ही देता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर एन एसिड लिखा है, तो 27 वाले में मुझे यही टिक करना चाहिए। द विद टॉलेंस रिजेंट इज सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म्ड, तो एसिटल्डिहाइड सिल्वर मिरर बनाता है टॉलेंस रिजेंट के साथ में। व्हेन SCHO is heated with ammonia the compound formed, when SCHO is heated यूरोट्रोपिन बनता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन के नाम से ये जाना जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ये डिटेक्शन ऑफ कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पता करने के लिए कि एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, तो जानकारी हमें फेलिंग सॉल्यूशन से मिल जाती है। एट रूम टेम्परेचर द फॉर्मेल्डिहाइड इज गैस मानी जाती है, लिक्विड नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर देखते हैं रूम टेम्परेचर पर तो मेरे हिसाब से ये गैस होता है, लिक्विड नहीं होता है, लेकिन इसे डिसॉल्व करके लिक्विड बनाया जाता है। द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, तो अगर फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इसका एसीटोन, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, तो ये एसीटोन ही आएगा क्योंकि कैल्शियम एसीटेट बनेगा, और कैल्शियम एसीटेट को अगर मैं डिस्टिल करूंगा तो इसका मतलब एसीटोन बनेगा। अगर कैल्शियम फॉर्मेट अभी जो ऊपर बात हो चुकी वही है। SCHO व्हेन हीटेड विद KOH गिव्स द मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट, द reaction known as the SCHO when treated with KOH gives methanol and potassium formate, the reaction is known as, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन को हम लोग जो है वो KOH के साथ में कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सिप्स रिएजेंट होता क्या है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। मैजेंटा सॉल्यूशन डिक्लोराइज द सल्फ्यूरस एसिड, उसी को हम लोग सिप्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार है, यहाँ उल्टा चल देता हूँ, 42 से ऊपर जाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराल्डिहाइड, इसमें से कौन सा पैराल्डिहाइड है, तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि पैराल्डिहाइड जो होता है वो CH3CHO का होल थ्राइस को हम लोग पैराल्डिहाइड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर द मिथाइल इथाइल कीटोन, कौन सा कंपाउंड मिथाइल इथाइल कीटोन को बनाने में मदद करेगा, तो अगर मैं मिथाइल इथाइल कीटोन बनाता हूं तो मेरे सामने ये हो गया मिथाइल हो गया और ये आपका इथाइल हो गया, दोनों कंपाउंड है। तो अगर हम ब्यूटेन टू ऑल का ऑक्सीडेशन करेंगे यही तभी आ पाएगा, ये 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन टू ऑल ही लेना पड़ेगा मुझे। द रिएक्शन ये हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए पीजीटी में बहुत आता है, ये पीजीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वही वो पूछना चाहता है, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इस मैकेनिज्म को अगर मैं देखना चाहूँ
तो मैकेनिज्म जब फॉलो होती है तो मतलब ये है कि इस कंपाउंड में पहले ये बनता है फिर ये बनता है, तो मीन्स दोनों बोथ ऑफ दीज को लगाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कहोगे सर कैसे बनता है, तो वो भी मैं यहाँ पर हल्के से आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिससे कि आपको डाउट ना होने पाए कि सर आंसर वो बता रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एमाइड ले लेता हूँ। इस एमाइड पर अगर मैं Br2 का ट्रीटमेंट देता हूँ तो हमारे कंपाउंड HBr निकाल दीजिएगा, RCuNHBr निकल जाता है। RCuNHBr निकल जाता है। RCuNHBr को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये चीज दिखाई देती है कि इसे हम एन ब्रोमाइड बोलते हैं, और एन ब्रोमाइड को जब हम लोग क्या करते हैं KOH के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे, यानी HBr से जो HBr है वो तो KBr के साथ में हटा दो उसे, मतलब छोड़ दो उसे, यानी कि अगर मैं देखूं इसे तो साथ में क्या निकलेगा, एक HBr निकलेगा। इस HBr पे आप KOH डाल दे दो, है ना, KOH तो वो KBr और H2 बना करके निकल जाएगा, ये भी तय है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि हम लोग ये भी जान लें अच्छे से कि क्या कारण क्या होता है कि हमें चलना किधर, मैकेनिज्म किधर चलनी। तो अब जो ये कंपाउंड मिला है, ये कंपाउंड हमें कैसे मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। अब हम क्या करें इसके आगे, अब इसके आगे हम ये कर देते हैं कि इसको हम फिर एक बार हीट करेंगे तो HBr फिर निकालेंगे। जब निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कंपाउंड RNC डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड का जब KOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो प्राइमरी तो ये दोनों मिले, एक ये मिला एक ये मिला, इसमें से भी HBr निकाला जाता है, इसमें से ये भी HBr निकल जाता है। दोनों कंडीशन ये है कि यही दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। और इसके बाद इसे जो कंपाउंड मिला इसकी KOH से रिएक्शन कराइए, KOH से रिएक्शन कराए, रीअरेंजमेंट भी बीच में होता है, फिर प्राइमरी अमीन बन जाएगा, तो वो बना सकते हैं आप। अब आगे की डिटेल आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में भी रिटन बाई, कैसे लिखे जाते हैं ये चीज ध्यान दीजिए। 39 वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, तो एक्चुअली में एक्रोलीन जो होती है वो -m इफेक्ट शो करती है, और -m इफेक्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि -m का मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो मीजोमेरिक, यानी कि अगर मीजोमेरिक इफेक्ट को देखा जाए तो यही एक हमें समझ में आ रहा है कि इसको अगर मेजर ट्रांसफर होगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाले पे टेक कर सकता हूँ एक्रोलीन के केस में, है ना। आप भी इसे करके देखें, क्योंकि क्वेश्चन मैं भी स्पीड में कर रहा हूँ। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म किसके अंदर ऑब्जर्व की जाएगी, तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ C6H5 ये कीटोनिक ग्रुप यहीं पर दिखाई ही दे रहा है, तो कीटोनिक ग्रुप जब यहाँ दिखाई, यहीं से H ट्रांसफर होगा, यहाँ से तो हो नहीं पाएगा, तो सेकंड वाला लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कौन कीटोन देता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल साइनाइड, ये मिथाइल साइनाइड वाला कीटोन देता है, क्योंकि मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट में ये रिएक्शन पढ़ाई भी है आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, इसमें तो इसका ऑक्सीडेशन आपको कराना है अल्कलाइन KMnO4 से करा सकते हैं, तो वो डबल बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अल्कलाइन KMnO4 का यूज नहीं करें तो मुझे लगता है कि बेटर होना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सबसे वीक है और वीक वाला ही इसको ऑक्सीडाइज करेगा। सेलेनियम लिया तो ये चला जाएगा, तो इसका मतलब ऑल नहीं लगा सकते हैं, हमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पर ध्यान देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द CO ग्रुप, CO ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहाँ होता है, तो आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहले एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर फिनाइल ग्रुप चलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एल्डिहाइड पहले वाले में ही केवल लगा हुआ है, एल्डिहाइड केवल पहले वाले में ही लगा हुआ है। तो इस चीज की अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 35 क्या कह रहा था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द CO ग्रुप, CO ग्रुप की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन देन जितनी नंबर ऑफ कार्बन चेन चलती जाती है सबसे ज्यादा आपको एल्डिहाइड यहाँ दिखना चाहिए। नंबर 1 वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाना चाहिए। तो 35 वाले में नंबर 1 सही कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी CO ग्रुप की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होती है वो एक बात और भी बताते हैं, जितना प्लस आई ग्रुप डिक्रीज करती जाती है जितना प्लस आई ग्रुप बढ़ता चला जाता है। तो ये कंसेप्ट भी आप यहाँ लगा सकते थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी के बाद इसी सीरीज में 43 क्वेश्चन में देखता हूँ। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आप देख लीजिए। आइडेंटिफाई जेड, यहाँ पर जेड को आइडेंटिफाई करना है 43 क्वेश्चन वाले में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग बिगरस ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका, तो बिगरस ऑक्सीडेशन पर अब आपको यहाँ पर रिंग ब्रेक हो जाता है, जहां पर डबल बॉन्ड लगा होगा वहीं से रिंग ब्रेक हो जाएगा और सबसे पहले जो है वो सक्सिनिक एसिड बन जाना चाहिए। तो सक्सिनिक एसिड अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं, तो ये दिख रहा है थर्ड नंबर पर सक्सिनिक एसिड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ रिंग को रप्चर करना था। 44 में आइए, मेटा
क्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH एट रूम टेम्परेचर। कंसंट्रेटेड KOH के साथ में जब ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए कि मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर मैंने लिया ये कंपाउंड हमारे सामने है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड है। कंसंट्रेटेड KOH यानी कैनिजारो रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है, तो मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल बनना चाहिए साथ में, और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ये नहीं बनेगा। तो यानी 43 वाले को अगर मैं देखना चाहूँ तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा। मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल तो पक्का है, ये है। तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी बन सकता है, तो यहाँ पर पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजेट नहीं बनेगा और पोटेशियम ये भी नहीं बनेगा। तो फिर यही ऑप्शन थर्ड आप ठीक कर लीजिएगा, एक बार आप भी से लगाइएगा। फॉर बेंजल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, बिल्कुल सही है। इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी, ये भी सही है। तो ऑन ऑक्सीडेशन, परफ्यूमरी में तो खैर इसे नहीं यूज करते हैं, तो यानी 45 वाले का जो ऑप्शन जाना चाहिए ये तो नहीं है। और बेंजल्डिहाइड इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये तो ठीक है। इट इज एन फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट है, मैं करेक्ट ढूंढ रहा हूँ, तो ठीक है ना, ये भी। पर खुशबू भी आती है बेंजल्डिहाइड में, बिटर ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट्स भी इसीलिए बोलते हैं, तो ये तो ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन इट यील्ड्स बेंजोइक एसिड, ये भी ठीक है। ऑन रिडक्शन इट यील्ड्स फिनॉल, ये नहीं सही है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद केसीएन टू फॉर्म बेंजोइन, तो ये बेंजोइन बनाता है, 47 वाले का आपका फर्स्ट आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ द इथाइल फॉर्मेट विद एक्सेस ऑफ द CH3 MgI फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या बनाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 48 वाले को अगर मैं देखना चाहूँ तो फॉर्मेट यानी इथाइल फॉर्मेट को अगर करता हूँ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट तो कीटोन होता है, लेकिन उससे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये कंपाउंड बनता है CH3CHOH। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अगर देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट इन्होंने नहीं बोला है, वैसे कीटोन बनता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इज रिगार्डेड, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिगार्डेड टू एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड? अगर दोनों की कंडीशन को देखता हूं तो दोनों की कंडीशन में मुझे दिखाई देता है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड बोथ रिएक्ट विद, ये तो सही है। बोथ रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, ये भी ठीक है। बोथ रिएक्ट विद NH टू फॉर्म पॉलीमर, ये नहीं सही है। बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये भी सही, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई आंसर नंबर थर्ड लगाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजोइल क्लोराइड, ये रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका 50 वाले का ठीक हो जाएगा। एसीटोन रिएक्ट विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अगर एसीटोन आयोडीन NaCO तो आयोडोफॉर्म बनता है, CHI3 से बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक केसियन के साथ में अगर रिएक्शन करता है, अल्कोहलिक केसियन है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और अल्कोहलिक केसियन के साथ में आपका ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारा कंपाउंड बन गया बेंजोइन बनता है, यहाँ पर बेंजोइन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यह देख लेते हैं एक बार और। बेंजोलियन हीटिंग भी ठीक है, बेंजोइन ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट 53 पे, ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोपेनल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, प्रोपेनल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ में ट्रीट करना है। जैसे इसको ट्रीट करेंगे प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाना चाहिए, करिएगा इसको, मैं होमवर्क में लिखे दे रहा हूँ, इसको करके भेजिएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड अंडरगो द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस विद सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप पहचान पाएंगे तो बताएंगे कि इसको हम लोग सेल्फ कंडेंसेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेयर कैनिजारो रिएक्शन में आएगी, ठीक है। इसका आइडेंटिफाई द जेड, इसका जेड भी आपको आइडेंटिफाई करके मुझे सेंड करना है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसके बाद चल लेते हैं मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू, मिथाइल कीटोन किसके थ्रू कैरेक्टराइज्ड होते हैं? तो 56 वाले में हम लोग चल लेते हैं। मिथाइल कीटोन अगर है तो फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। टॉलेंस फेलिंग ये तो कुछ नहीं देगा, लेकिन आइडोफॉर्म देगा। रिडक्शन ऑफ द कीटोन, कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कीटोन के रिडक्शन पर अल्कोहल ही मिलते हैं, तो प्रोपेनॉल तो मिलेगा, 1 प्रोपेनॉल नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, यही मिल सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल जिसे बोलते हैं। द रिएक्शन, ये तो आपको कर्निजारो रिएक्शन दिखाई दे रही है, मतलब कैनिजारोज रिएक्शन, तो 58 वाले पे कैनिजारो रिएक्शन आप लगा लीजिएगा। और इसके बाद आ जाती है ये मॉलिक्यूल HCN के साथ में जब रिएक्शन करेगा, ये पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका मतलब है
पहले का ही ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, 59 क्वेश्चन है और यहीं पर आपका लैक्टिक एसिड मिलता है जो ये वाला है, यानी कि अगर मैं इसे टिक करना चाहूँ तो इस वाले पर टिक कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको 59 क्वेश्चंस का स्लॉट आज करवा दिया। 59 क्वेश्चन का स्लॉट आपने किया, समझा। इसी तरीके से अगर आप पूरी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय को की पीजीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको तुरंत एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस ऐप पर आपको मैक्सिमम चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिएगा प्लीज, और इसको ये नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जरूर नोट करिए। थैंक यू, बाय।